नमस्कार। कई बार ना कुछ चीजें सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन असल में होती नहीं है। हमारा काम बस यही है कि उन मुश्किल चीजों को सबके लिए एकदम आसान बना दिया जाए। तो जब कोई नई कार खरीदने जाता है तो पूरी प्रोसेस ना कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे डीलरशिप वाले और बैंक वाले किसी और ही दुनिया की भाषा में बात कर रहे हों, है कि नहीं? तो चलिए एक असली कार खरीदने की कहानी को ही देखते हैं। इसी के जरिए हम समझेंगे कि कहाँ-कहाँ कुछ छिपे हुए नियम होते हैं और कैसे एक स्मार्ट खरीदार बनकर अच्छे खासे पैसे बचाए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम जो है ना, वो लोन की बात करने से भी पहले आता है। ये तब होता है जब कोई सीधा शोरूम के फ्लोर पर खड़ा होता है। अगर सबसे ज्यादा बचत करनी है तो बस एक सिंपल सी 3 स्टेप वाली प्रोसेस है। सबसे पहले एक नहीं बल्कि अलग अलग डीलरशिप से कोटेशन बनवाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही एक शोरूम कीमत पर मोल भाव शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बचत की, और वो होती है कार इंश्योरेंस पर। अक्सर डीलर जो कीमत बताते हैं ना, वो बाजार की दर से लगभग दोगुनी होती है। अब जैसे इसी केस स्टडी को लें, यहाँ डीलर ने इंश्योरेंस के लिए सीधे सीधे 1,05,000 रुपये मांग लिए। और सिर्फ एक फैसला कि इंश्योरेंस बाहर से खरीदेंगे, इसी एक फैसले से सीधे सीधे लगभग 47,000 रुपये बच गए। मतलब सोचिए कितनी बड़ी बचत है। इसीलिए बाहर के ऑप्शंस देखना तो बनता है। और बिल्कुल यही कहानी एक्सेसरीज की भी है। जैसे कि ये फुटरेस्ट, डीलरशिप पर इसकी कीमत आसमान छू रही थी। इस केस में तो बाजार के भाव से लगभग 3 गुना ज्यादा। अच्छा, डील पक्की करने से ठीक पहले गाड़ी की 2 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। पहली, कार बनी कब है, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या है। और दूसरी, वो कितने किलोमीटर चली है। अगर कार थोड़ी पुरानी है या ज्यादा चली हुई है तो समझिए डिस्काउंट मांगने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट हाथ लग। तो ठीक है, डीलरशिप वाला पार्ट तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बैंक की तरफ और कार लोन की पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं एकदम आसान भाषा में। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बैंक जो पहली ब्याज दर बताए उसे फाइनल नहीं मानना है। किसी दूसरे बैंक की दर का जिक्र करना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इस केस में देखिए, जैसे ही एक कॉम्पिटिटर बैंक का नाम लिया गया, इंटरेस्ट रेट तुरंत 9.3% से गिरकर 9.1% हो गया। अब ये एक शब्द है जो सुनने में काफी भारी भरकम लगता है, हाइपोथेकेशन, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि कार एक तरह से बैंक के पास गिरवी है। जब तक पूरा लोन चुकता नहीं हो जाता, कार पर बैंक का कानूनी हक बना रहता है। बस इतनी सी बात है। और फिर आता है सैंक्शन लेटर। ये समझिए कि लोन का सबसे पक्का लिखित सबूत है। तो आगे बढ़ने से पहले इसमें लिखी हर बात को बहुत ध्यान से पढ़ना और ये चेक करना जरूरी है कि जो भी बातें तय हुई थी, जैसे लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, वो सब इसमें सही सही लिखी हैं या नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात, लोन की जो पूरी रकम होती है ना, वो डीलर को नहीं मिलती। उसमें से प्रोसेसिंग फीस और स्टैम्प ड्यूटी जैसे चार्जेस पहले ही कट जाते हैं। जैसे इस केस में लगभग 12,803 रुपए कटने के बाद बची हुई रकम डीलर के अकाउंट में गई। ओके, तो अब लोन भी मंजूर हो गया। अब बस कुछ आखिरी काम बाकी है, मतलब जो फाइनल पेपर वर्क होता है, जैसे पेमेंट, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन को पूरा करना। यहीं पर एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट आता है, डिलीवरी ऑर्डर, जिसे डीओ भी कहते हैं। ये बैंक की तरफ से डीलर के लिए एक कंफर्मेशन होता है कि लोन का पैसा भेज दिया गया है। इसके मिलते ही डीलर को हरी झंडी मिल जाती है कि अब वो कार की डिलीवरी दे सकते हैं। तो गाड़ी की डिलीवरी लेने से ठीक पहले इंश्योरेंस खुद करवाना होता है। ये एक बहुत ही आसान ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके लिए बस डीलर से गाड़ी का इंजन और चैसिस नंबर लेना होता है और बस काम हो गया। अब इंश्योरेंस में एक 5% का नियम चलता है। इंडस्ट्री का ये स्टैंडर्ड नियम है कि एक बिल्कुल नई कार की बीमित कीमत, जिसे आईडीवी कहते हैं, वो उसकी एक्स शोरूम कीमत का 95% मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि शोरूम से बाहर निकलते ही कार की वैल्यू में 5% की कमी आ जाती है। तो इतनी सारी बातचीत, इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद सवाल ये है कि आखिरकार गाड़ी की फाइनल ऑन रोड कीमत क्या पड़ी। चलिए इसका पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक एक रुपया कहाँ गया। मोल भाव के बाद तय हुई एक्स शोरूम कीमत से लेकर आरटीओ और दूसरे छोटे मोटे चार्जेस तक सब कुछ है इसमें। और हाँ,
यहाँ इंश्योरेंस की रकम पर एक बार फिर से गौर कीजिए। डीलर की बताई कीमत से कितना ज्यादा फर्क है। यही होता है स्मार्ट खरीदारी का असली नतीजा। तो चलिए पूरी बात को 3 सबसे जरूरी नियमों में समेटते हैं। एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए बस इन 3 बातों को याद रखना है और इन आसान से कदमों को फॉलो करके हजारों और कई बार तो लाखों रुपए भी बचाए जा सकते हैं। तो अब कार खरीदने की एक गाइड तो एकदम साफ हो गई है, पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसी और कौन-कौन सी बड़ी खरीदारी हैं जिनके छिपे हुए नियम खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल पूछने और मोलभाव करने की ये जो आदत है, ये सिर्फ कार खरीदने में ही नहीं बल्कि जिंदगी के कई और मामलों में भी बहुत काम आ सकती है। तो सोचिए, और कहां-कहां इन छिपे हुए नियमों का पता लगाया जा सकता है।